यह वीडियो बोर्ड परीक्षाओं के लिए, एनडीए के लिए कॉमन ईरर्स का प्रयोग किया जाता है और विभिन्न तरह की बैंकिंग परीक्षाओं के लिए, एसएससी, सीजीएल आदि परीक्षाओं के लिए है। और ये वीडियो बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो कॉमन ईरर्स अक्सर करके आता है, तो कॉमन ईरर्स इन पार्ट ऑफ स्पीच, कॉमन ईरर सामान्य त्रुटियां पार्ट ऑफ स्पीच में हैं। और यहाँ लिखा है, इस चैनल को देखने से पहले सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक नए तरह का वीडियो जारी किया जा रहा है, जिससे आप लोगों को लाभ हो सके और अपने गलतियों को, अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। यहाँ पर लिखा है कि सीरियस एरर आर कमिटेड इन आवर डे टू डे। सीरियस एरर जो होती हैं, गंभीर त्रुटियाँ होती हैं, आर कमिटेड इन आवर डे टू डे कन्वर्जेशन, जो दिन प्रतिदिन के वार्तालाप में होती हैं, एंड आल्सो इन राइटिंग फॉर वांट, और लिखने में भी होती हैं, एक्वेडेट नॉलेज ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर की कमी के नाते होती हैं। ग्रामर्स प्रोवाइड्स एक्यूरेसी टू आवर लैंग्वेज, ग्रामर हमें अपनी भाषा में सही तरह के व्याकरण को जो है प्रदान करता है। वी मस्ट नो, हमें अवश्य ही जानना चाहिए, हमें अवश्य जानना चाहिए कि वी आर रॉन्ग, हम गलत हैं, एंड हाउ शुड वी अवॉइड कॉमन एरर, हम किस तरह से गलतियों से, सामान्य त्रुटियों से किस तरह से बचना चाहिए इन आवर लैंग्वेज, अपनी भाषा में। ऑफ विच एरर, जो गलतियां हैं, आर कमिटेड क्वाइट ऑफ्टन, अक्सर हो जाती हैं, ये गलतियां अक्सर होती हैं। वी हैव आल्सो गिवन देयर करेक्ट यूज, हम यहाँ पे दिए हैं करेक्ट यूज, सही प्रयोग दिए हैं। यानी कॉमन एरर्स इज पार्ट ऑफ स्पीच, सामान्य त्रुटियाँ, सामान्य गलतियाँ पार्ट ऑफ स्पीच का है। सीरियस एरर, गंभीर त्रुटियाँ होती हैं, कमिटेड इन आवर डे टू डे, दिन प्रतिदिन के वार्तालाप में अथवा लिखने में। वांट ऑफ एक्यूरेट नॉलेज ऑफ ग्रामर, ग्रामर की कमी की वजह से, नॉलेज की कमी की वजह से। ग्रामर्स प्रोवाइड्स एक्यूरेसी टू आवर लैंग्वेज, और व्याकरण हमें प्रदान करता है, सही भाषा को प्रदान करता है। वी मस्ट नो, हमें अवश्य जानना चाहिए कि वी आर रॉन्ग, हम गलत हैं, एंड हाउ वी शुड अवॉइड कॉमन एरर, कैसे हम गलतियों को सुधार सकते हैं, बच सकते हैं इन आवर लैंग्वेज, अपने भाषा में। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी हैव डेल्ट विथ दोज सेंटेंसेज, हम उन सेंटेंस पे कार्य करते हैं, इन द यूज ऑफ विच एरर्स आर कमिटेड क्वाइट ऑफ्टन, जो अक्सर जो गलतियां होती हैं। वी हैव आल्सो गिवन देयर करेक्ट यूज, हमें दिया गया है करेक्ट यूज, सही उपयोग करने का दिया गया है। इस तरह से हम इसकी परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। यहाँ सेट्स ऑफ एग्जाम्पल्स शोविंग इनकरेक्ट एंड करेक्ट यूज ऑफ नाउन्स, यहाँ दिखा रहा है कि सही यूज प्रयोग करना है, जो इनकरेक्ट है, गलत है, और करेक्ट यूज है। जैसे यहाँ पहले वाले में दिया है इनकरेक्ट में, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग, यानी कश्मीर का दृश्य बहुत ही आकर्षक है। तो सीनरीज में यहाँ पे सीनरी भर रहेगा। सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, चूँकि ये सिंगुलर नंबर है, सीनरीज बहुवचन होता भी नहीं है, इसमें यस नहीं लगता है, तो सीनरीज ऑफ कश्मीर वेरी चार्मिंग और सिंगुलर नंबर होता है ये, इसलिए इसकी सहायक क्रिया भी इज होती है। दूसरा है द रूम कंटेंस 10 फर्नीचर, यानी यह रूम जो है रखता है 10 पीस ऑफ फर्नीचर लिखा जाएगा। फर्नीचर जहाँ भी होगा वहाँ उस फर्नीचर की जगह पर यस तो लगेगा नहीं, बहुवचन नहीं लगेगा, लेकिन इस फर्नीचर की जगह पर पीस ऑफ फर्नीचर सही करेक्ट यूज है इसका।
तो यहाँ पीस ऑफ फर्नीचर हम लिखते हैं। फर्नीचर जहाँ भी है उसे लिखना ही नहीं है, हमें पीस ऑफ फर्नीचर की जगह लिखना है उस जगह पर। और बहुवचन है तो हमें यस लगाना भी नहीं है। तो इस तरह से हम लिखते हैं। दूसरा हो गया। और तीसरा है ही हैज़ 2 ब्रदर्स इन लॉज, यानी उसके पास 2 भाई हैं। ब्रदर्स इन लॉ माने 2 साले हैं। तो यहाँ ब्रदर्स इन लॉज, लाज में नहीं कोई बहुवचन होता है, भाई हैं। ब्रदर्स में यस लगेगा, लाज में गलत हो गया, यहाँ लाज में यस नहीं लगाते हैं, ब्रदर्स में, ब्रदर में यस लगाएंगे तो ये करेक्ट है, लाज में नहीं लगता है। चौथा क्वेश्चन है इनकरेक्ट है। द फार्मर हैज 3 गोट्स एंड 2 शिप्स, यानी इस किसान के पास 3 बकरियां और 2 भेड़ है। तो शिप्स में तो यस लगता नहीं है, शिप का बहुवचन हो चाहे एक वचन हो यस नहीं लगेगा, सिर्फ शिप ही है जो आपको बहुवचन दर्शा रहा है। 2 शिप लिखा है तो बहुवचन दर्शा रहा है यहाँ पे। तो दिस फार्मर हैज 3 गोट्स एंड 2 शिप्स हो गया, 2 शिप होगा, यस नहीं लगेगा। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है सुषमा चौधरी इज वेरी एबल एडमिनिस्ट्रेटर। सुषमा चौधरी जो है बहुत ही कुशल प्रशासक हैं, योग्य प्रशासक हैं। तो यहाँ सुषमा चौधरी इज वेरी एडमिनिस्ट्रेटिक्स हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिक्स हो जाएगा। यहाँ पे महिलाओं के लिए इस एडमिनिस्ट्रेटिक्स लिखा जाएगा। इसके बाद है आउटमन हैज हिज ओन ब्यूटी। आउटमन, आउटमन की अपनी सुंदरता होती है। तो यहाँ आउटमन जो ऋतुएं होती हैं वो स्त्रीलिंग की सूचक होती हैं और स्त्रीलिंग फीमेल की सूचक होती हैं, इसलिए आउटमन हैज हिज नहीं होगा। अपना की अंग्रेजी के लिए यहाँ आउटमन हैज हर हो जाएगा। तो यहाँ हर सही हो जाएगा, यहाँ हर लिखना चाहिए, आउटमन के लिए हर लिखा जाएगा। द शिप स्ट्रक द ह्यूग रॉक। शिप माने जहाज टकरा गया, ह्यूग रॉक माने विशाल चट्टान से, विच कॉज्ड ए ग्रेट डैमेजेज, जिससे बड़ी क्षति हुई, टू हिज फ्रंट पोर्शन, उसके अगले भाग पर बहुत ज़्यादा क्षति हुई। तो यहाँ करेक्ट में होगा शिप स्ट्रक्स द ह्यूग रॉक विच कॉज्ड ए ग्रेट डैमेजेज टू हर। चूँकि यहाँ जहाज को हम स्त्रीलिंग के रूप में लेते हैं, फीमेल के रूप में लेते हैं, इसलिए यहाँ पर हर लगा है। जो यहाँ हिज लिखा है ये हिज गलत है, तो हिज गलत है, यहाँ पे हम हर लिखेंगे। यानी जो जहाज होता है, शिप होता है, जो पानी वाला जहाज होता है, उसके लिए हम स्त्रीलिंग हर का प्रयोग करते हैं। पुलिस इंक्वायर्ड हैंगर्स वंस अबाउट द एक्सीडेंट्स, यानी पुलिस ने जांच किया हैंगर्स वन अबाउट द एक्सीडेंट में, एक्सीडेंट में। तो यहाँ हैंगर वंस नहीं होगा, आंस नहीं होगा, यहाँ पे हैंगर पुलिस इंक्वायर्ड हैंगर्स, हैंगर में यस लगेगा और यहाँ आन लगेगा, पूछताछ किया तो हैंगर्स आन हो जाएगा। तो यहाँ हैंगर न लिख के हैंगर आन हो जाएगा। इस तरह का हम यहाँ करेक्ट यूज करते हैं। 9वां क्वेश्चन है वी हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन। हमने कोई सूचना प्राप्त नहीं की। इन्फॉर्मेशन में यस लगा है इसलिए यस नहीं लगेगा, ये गलत है। यहाँ पे वी हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन में यस नहीं लगेगा, ये सही है। इन्फॉर्मेशन गलत है, यस गलत है जहाँ लगाना है। क्वेश्चन नंबर 10 है इनकरेक्ट। ऑल द जेंट्स सर्वेंट्स एंड द लेडी सर्वेंट्स ऑफ दिस हाउस होल्ड हैड टू फेस द एंगर ऑफ देयर मास्टर आफ्टर द थेफ्ट, यानी सभी जो पुरुष नौकर थे और लेडी महिला नौकरानी जो थी, दिस हाउस होल्ड हैड टू फेस, सामना करना पड़ा था, एंगर माने क्रोध का, ऑफ देयर मास्टर अपने मालिक का, आफ्टर द थेफ्ट माने चोरी के बाद। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, ऑल द जेंट्स है, यानी यहाँ ऑल द मेन हो जाएगा, जेंट्स नहीं होगा।
ऑल द मेन सर्वेंट, मेन बहुवचन हो गया, सर्वेंट मेन सर्वेंट्स हो गया, मेन बहुवचन है। एंड मैड सर्वेंट, मैड सर्वेंट माने नौकरानी। ऑफ दिस हाउस, इस घर के, होल्ड हैड टू फेस द एंगर ऑफ देयर मास्टर आफ्टर द थेफ्ट। तो यहाँ पे जो मुख्य बदलाव हुआ जेंट्स में हुआ, यहाँ लेडी के स्थान पर, जेंट्स के स्थान पर मैन और लेडी के स्थान पर मैड का प्रयोग होगा। इस तरह से यहाँ लिखा है आई स्पेंट द हॉलीडे विथ माई फैमिली, मैंने अपनी छुट्टियाँ बिताई अपने परिवार, फैमिली मेम्बर्स, परिवार के साथ। तो यहाँ फैमिली मेम्बर्स, आई स्पेंड द हॉलीडेज विथ द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा विथ मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। विथ मेंबर्स ऑफ माई फैमिली सही है, तो विथ मेंबर, फैमिली मेंबर्स नहीं, विथ मेंबर्स ऑफ माई फैमिली लिखा जाएगा। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वाइट ए नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट वेयर डिस्ट्रॉयड ऑन द बोथ इन द 1965 इंडो पाक वार। यानी निश्चित संख्या में हमारे जो एयरक्राफ्ट थे वेयर डिस्ट्रॉयड माने नष्ट हो गए थे, ऑन द बोथ इन द 65 1965 में इंडो पाक युद्ध में बेकार हो गए थे। तो यहाँ पर क्वाइट नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट हो जाएगा, क्राफ्ट में स्थान में एयरक्राफ्ट में यस नहीं लगेगा, यहाँ एयरक्राफ्ट सिर्फ हो जाएगा। वे डिस्ट्रॉयड ऑन बोथ इन द 1965 इंडो पाक वार, एयरक्राफ्ट में यस नहीं है, एयरक्राफ्ट सिर्फ लिखा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, द इंडिपेंडेंस कप क्रिकेट सीरीज वाज द मोस्ट इन द टेस्टिंग फ्रॉम द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सीरी भर नहीं होगा, यहाँ द इंडिपेंडेंट कप क्रिकेट सीरीज हो जाएगा। यहाँ सीरीज माने श्रृंखला, वाज रिसेंट टेस्टिंग फ्रॉम द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे सीरीज के स्थान पर सीरीज यस जरूर बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द माइथोलॉजी हैज इट्स ऑल द ऑफस्प्रिंग्स of King Sage were turned into the stone by the curse of Sage Kapila। तो यहाँ माइथोलॉजी है, हैज इट दैट ऑल द ऑफस्प्रिंग हो जाएगा। ये ऑफस्प्रिंग जो है यहाँ पे, यहाँ नहीं लगता है, यस नहीं लगता है, ऑफस्प्रिंग माने बच्चे होते हैं, यहाँ पे शिशु होता है जब इस तरह से, तो यहाँ ऑफस्प्रिंग में यस नहीं लगेगा, ऑफस्प्रिंग भर रहेगा। 15 क्वेश्चन है, फिशरमैन हुक्ड मैनी सोलमन्स फ्रॉम द स्ट्रीम्स। तो फिशरमैन जो है सोलोमन है, ये सोलोमन्स जो लिखा है इसके स्थान पे हमें एक वचन में लिखना है, यस नहीं लगता है, करेक्ट यूज ये हो जाएगा। मैन इज द हाईएस्ट इवोल्व्ड स्पीसीज in the chains of evolution। यहाँ पे तो यहाँ सही हो जाएगा, मैन इज द हाईएस्ट इवोल्व्ड स्पेसीज है, मसाले जो होते हैं, यहाँ स्पेसीज इन द चेन ऑफ एवोल्यूशन है, यहाँ स्पेसीज हो जाए, स्पेसी भर नहीं रहेगा, यस बढ़ जाएगा यहाँ पर, इसलिए ये वाला सही है स्पेसीज। 17 क्वेश्चन नंबर है, द इनकरेक्ट में जो है यहाँ लिखा है 17 क्वेश्चन नंबर, द इंटायर स्टाफ आर यूनाइटेड इन देयर डिमांड। द इंटायर स्टाफ में ये संपूर्ण जो स्टाफ है बहुवचन ना हो करके सिंगुलर नंबर होगा, इज सहायक क्रिया लगेगी यहाँ पे।
यूनाइटेड इन इट्स, देयर ना हो करके अपना के अंग्रेजी इट्स होगा, क्योंकि कर्ता जो है निर्जीव हो या उस तरह का हो तो ये इट्स का प्रयोग वहाँ पे करते हैं। स्टाफ के बाद सहायक क्रिया इज, और इसके साथ कर्ता सजीव नहीं है, निर्जीव है, तो उसका अपना अंग्रेजी इट्स लगा देते हैं। 18वां है सी गेव मी 3 डोजन मैंगोज इन दिस बास्केट, और सी गेव मी 3 डोजन, 3 डोजन में यस लगा है, तो डोजन में यस नहीं लगता है। जहाँ दर्जन की बात आती है वहाँ यस नहीं लगता है, सिर्फ 3 डोजन बहुवचन दर्शा रहा है 3, और ये डोजन लिख देते हैं। इस तरह से लिखते हैं 3 डोजन मैंगोज इन दिस बास्केट, डोजन में यस नहीं लगता है। और इस तरह से 19 क्वेश्चन है 10,000 पीपुल हर्ड हिज स्पीच यस्टरडे। 10,000 माने 10,000 लोगों ने, 10,000 में यस लिखा है, इसलिए 10,000 में जो यस लिखा है ये गलत है। 10,000 पीपुल हर्ड हिज स्पीच, उसके भाषण को सुने, यस्टरडे माने कल, तो यहाँ 10,000 में यस नहीं रहेगा, 10,000 पीपुल हर्ड हिज स्पीच यस्टरडे ये रहेगा, यस नहीं लगाएंगे 1000 में। 20वां है द टाउन इज लेफ्ट विथ फ्यू जेंट्रीज, तो फ्यू जेंट्रीज माने कुछ सम्मानित लोगों को छोड़ दिया, तो यहाँ पे फ्यू जेंट्रीज में यस नहीं लगता, जेंट्री होता है, ये बहुवचन नहीं होता है। 100 ऑफ बर्ड्स वाज सीन इन द स्काई आफ्टर द सन सोर, सैकड़ों पक्षी दिखाई दिए थे आकाश में आफ्टर द गन शूट, गन शूट माने गोली दागने के पश्चात, गोली फायर करने के पश्चात सैकड़ों पक्षी आकाश में बाद में दिखाई दिए, तो 100 में 100 से लिखा जाएगा, 100 ऑफ बर्ड्स, वेयर बहुवचन हो जाएगा, तो यहाँ 100 ऑफ बर्ड्स हो जाएगा, वेयर है सीन इन द स्काई आफ्टर द गन शूट, वेयर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के लिए होता है, और 100 ऑफ बर्ड्स लिखा है तो 100 में यस लगा देंगे। उसी तरह से 22 है थाउजेंड्स ऑफ वल्टर्स पाउंस अपॉन द कॉर्प्स लाइंग इन द बैटल फील्ड, हजारों गिद्ध, थाउजेंड्स माने हजारों गिद्ध, पाउंस अपान, कार्प्स माने लाशों पर जो पड़े थे इन द बैटल फील्ड, युद्ध के मैदान में, तो 1000 में यस यहाँ लगाना है, मुख्य रूप से सही चीज़ थाउजेंड्स ऑफ वल्चर्स हो जाएगा, तो 1000 में यस लगाना है, इस तरह से यहाँ सही ये हो जाएगा। 30वां है विल यू प्लीज हैंड मी दिस पेयर ऑफ सेसर्स, सेसर लिखा है, तो सेसर में यहाँ पे विल यू प्लीज हैंड मी दिस पेयर ऑफ सेसर्स, क्या आप मुझे पकड़ाएंगे इस पेयर ऑफ सेसर्स माने इस दस्तरियों के जोड़े को, तो यहाँ पेयर सेसर्स में यस लगा है, यहाँ यस नहीं लगा है, तो इसलिए यहाँ यस बढ़ा हुआ है, तो यस सही है। नेम ऑफ द चंगेज खान, नेम्स ऑफ चंगेज खान एंड नादिर शाह विल गो डाउन इन द एनल ऑफ हिस्ट्री एज इन्वेडर्स, तो इसमें जो है जो सही है नेम्स ऑफ चंगेज खान एंड नादिर शाह विल गो डाउन इन द एनल में, एनल में यस लगा है, यहाँ एनल में यस लगाया जाएगा, ऑफ हिस्ट्री एज इन्वेडर्स। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है बिसाइड्स 60 कैनल्स ऑफ लैंड टू फ्लोर माइल्स द इंडस्ट्रियल हैज प्रिंटिंग प्रेस एज
एसेस्ट। तो 60 कैनाल जो लिखा है, 60 कैनाल्स ऑफ लैंड टू फ्लोर माइल्स द इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैज प्रिंटिंग प्रेस एज एसेस्ट हो जाएगा। यहाँ एसेस्ट जो लिखा है इसके स्थान पे एसेट्स लिखा जाएगा, ये हो जाएगा। 26 है शहीद भगत सिंह एंड राजगुरु वेर एमंग द ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया, महान पुत्र थे भारत के, हु वेयर सेंट टू द गैलोज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या है, शहीद भगत सिंह एंड राजगुरु वेयर एमंग द ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया हु वेयर सेंट टू द गैलोज हो जाएगा, ये गैलोज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे गैलो के स्थान पे गैलोज हो जाएगा। 27वां है बिसाइड्स ग्रीन ट्रीज, यानी हरे वृक्षों के अतिरिक्त, एंड ब्यूटीफुल पार्क, और सुंदर पार्क के अतिरिक्त, द महाजन्स नर्सरी आल्सो एड्स टू आवर इनवरोन। तो यहाँ बिसाइड्स ग्रीन ट्रीज एंड ब्यूटीफुल पार्क द महाजन्स नर्सरी आल्सो ऐड है, ऐड के स्थान पर एड्स हो जाएगा। एड्स टू आवर इनविरोन है, इनविरोनस यहाँ पे ये सही है, इसमें बदलाव करना पड़ेगा। 28वां है आई हैड स्पेंट ए लार्ज नंबर ऑफ मनी। तो यहाँ आई हैव स्पेंट हो जाएगा, लार्ज नंबर नहीं लार्ज अमाउंट लिखा जाएगा। यहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, लार्ज नंबर ऑफ मनी नहीं लार्ज अमाउंट ऑफ मनी हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से 29 है विथ द हेल्प ऑफ द बाइनोकुलर आई वॉज एबल टू हैव ए क्लोजर व्यू ऑफ द माउंटेन स्पीक्स। यहाँ पे हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ बाइनोकुलर्स हो जाएगा, यहाँ ये सही है, बाइनोकुलर्स, यस बहुवचन आएगा। आई वॉज एबल टू हैव क्लोजर व्यू ऑफ द माउंटेन पिक्स। और 30वां है प्लीज पुट योर साइन हियर। तो पुट योर साइन नहीं हो जाएगा, प्लीज पुट योर सिग्नेचर हो जाएगा हियर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 30 जो है, यानी साइन नहीं बल्कि सिग्नेचर सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है देयर इज नो प्लेस इन दिस कमेंट। यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, इस कंपार्टमेंट, इस डिब्बे में स्थान नहीं है। तो यहाँ स्थान के लिए प्लेस नहीं हो जाएगा, बल्कि देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, जगह के लिए रूम का प्रयोग करते हैं। जैसे कह दें क्लास में ही जगह है, देयर इज नो प्लेस न लिख करके देयर इज नो रूम इन दिस बेंच कहा जाएगा। उसी तरह से नो रूम स्थान के लिए रूम का प्रयोग होता है। 32 है देयर आर 2 वेटिंग मेंबर्स इन आवर पार्टी। तो देयर आर 2 रिजर्व्स हो जाएगा, वेटिंग नहीं रिजर्व्स इन आवर पार्टी। तो वेटिंग के स्थान पर रिजर्व लिखा जाएगा, रिजर्व है, सुरक्षित हैं। 33 क्वेश्चन नंबर देयर आर मेनी पुअर्स इन इंडिया। तो पुअर में यस नहीं लगेगा, यहाँ पुअर में देयर आर मेनी पुअर मेन इन इंडिया हो जाएगा। पुअर है, पुअर सिर्फ यस नहीं पुअर भर हो जाएगा, इसका मतलब पुअर व्यक्ति है। 34 है आई विथ माई फ्रेंड्स वेंट टू मुंबई। मैं अपने मित्रों के साथ मुंबई गया। वी सॉ ए थिएटर्स देयर, हमने वहाँ थिएटर देखा। तो आई विथ माई फ्रेंड्स वेंट टू मुंबई वी सॉ ए प्ले देयर, हमने वहाँ क्या देखा, एक नाटक देखा। थिएटर नहीं, थिएटर माने थाल हो जाएगा, तो नाटक देखा। वी सॉ ए प्ले देयर, हमने एक नाटक देखा।
तो यहाँ है 35, आई एम लर्निंग ए न्यू पोएट्री, मैं एक नई कविता को याद कर रहा हूँ। तो पोएट्री ना हो कि आई एम लर्निंग ए न्यू पोएम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। स्लो माने धीमे से और दृढ़ता से हम रेस को जीत सकते हैं। तो स्लो एंड स्टडी विन से हो जाता है। यहाँ स्लो एंड स्टडी एक बहुवचन नहीं हुआ, एक ही वचन हुआ, विन्स द रेस। और 37 क्वेश्चन है, द प्रिजनर विल सून बी सेट एट फ्रीडम। तो प्रिजनर विल सून बी सेट एट फ्रीडम, जल्दी ही छोड़ दिया जाएगा। तो सेट एट लिबर्टी, यहाँ फ्रीडम ना लिख करके लिबर्टी हो जाएगा, यहाँ पर लिबर्टी का प्रयोग किया जाएगा। अंतिम चल रहा है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, और इनकरेक्ट में इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए पर्सन। यह ड्यूटी है पर्सन का, व्यक्ति का, टू टेक पेन फॉर हिज चिल्ड्रन, कि अपने बच्चों के लिए कष्ट उठाएं। और इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पर्सन टू टेक पेन्स हो जाएगा, पेन के स्थान पर पेन्स फॉर हिज चिल्ड्रंस, अपने बच्चों के लिए कष्ट उठाएं। कहीं भी इस तरह से लिखा है तो पेन के स्थान पर यस लगा देंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, राम डिड मेनी मिस्चीफ्स। राम ने कई शरारत किया, और राम डिड मेनी एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ होगा। मिस्चीफ की जगह मेनी मिस्चीफ के स्थान पर मेनी मिस्चीफ के एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ हो जाएगा। इस तरह से इसको फ्रेज के रूप में, नाउन फ्रेज के रूप में प्रयोग किया। जैसे जो आपको बताया गया है, इसमें कौन सा प्रयोग है, नाउन और नाउन फ्रेज। जहाँ पर इस तरह से हमने फ्रेज का प्रयोग किया है, ये नाउन फ्रेज का ही प्रयोग है। जहाँ पर इस तरह से बढ़ा के जिसे एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ है, ये नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज का प्रयोग। जैसे फर्नीचर है तो पीस ऑफ फर्नीचर का प्रयोग किया है, वह तो भी नाउन फ्रेज है। तो जहाँ पे इस तरह से वाक्य को बढ़ा दिया गया है, वो नाउन फ्रेज का काम कर रहा है, और तो बाकी जगह नाउन है। यह है, आई डू नॉट लाइक प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलना पसंद नहीं करता। तो आई डू नॉट लाइक गेम ऑफ हॉकी, तो मैं नहीं पसंद करता, गेम ऑफ हॉकी लिखा जाएगा, प्ले ऑफ हॉकी नहीं। मैं हॉकी खेलना पसंद नहीं करता, आई डू नॉट लाइक गेम ऑफ हॉकी, तो यहाँ गेम हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और